अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन, आज हम पारे 5 के खुलासे को जानेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप ख़ुद भी सुने, दूसरों तक भी इस बात को पहुँचाएँ ताकि वो भी कुरान करीम के खुलासे को जान सकें और इस बात को भी कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे क्या कहना चाहते हैं। बहरहाल पारे 5 में मुकम्मल 8 बातें हैं। खानादारी के उमूर, अदल व एहसान, दुनिया में अमन व सुकून कायम रखने के लिए जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, मुनाफिकीन की मजम्मत, कत्ल की सज़ाएँ, ऐसे ही हिजरत और सलातुल खौफ का ज़िक्र है। इसी तरह एक क़िस्से का भी ज़िक्र है पारे 5 में, और ऐसे ही सीधे रास्ते पर चलने की तरगीब भी पारे 5 के अंदर दी गई है। चौथे पारे के आखिर में उन रिश्तों का जिक्र है जिनसे निकाह करना हराम है। 5वें पारे के आगाज़ में सूरह निसा यही मजमून चल रहा है और अल्लाह ने निकाह के लिए चुनी जाने वाली औरतों के औसाफ का जिक्र फरमाया कि ना उनमें बुराई की कोई इल्लत होनी चाहिए और ना गैर मर्दों से खुफिया मरासिम होना चाहिए। इसी तरह इंसान जब किसी औरत से निकाह का इरादा करे तो उसे औरत के अहले खाना की इजाज़त से ये काम करना चाहिए। पारे 5 में मोमिनों को नसीहत की गई है कि उनको बातिल तरीक़े से एक दूसरे का माल हड़प करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। मुसलमानों को चाहिए कि बाहमी रजामंदी से एक दूसरे के साथ तिजारत किया करें। नीज़ खुदा ने अपने बंदों को खुशखबरी भी दी कि अगर वो बड़े गुनाहों से बच जाएंगे तो वह उनके छोटे गुनाहों को माफ़ करेगा और उनको जन्नत में दाखिल करेगा। इसी तरह समाज की बुनियादी उसूलों को भी पारे 5 में बयान किया गया है कि अल्लाह ताला ने घरेलू सतह पर इख्तियारात का तायीन इन अल्फाज में फरमाया कि रिजाल क़व्वामून अलन निसा, कि मर्द औरतों पर निगरान की हैसियत रखते हैं, और इसलिए भी कि मर्द अपना माल खर्च करते हैं। मियाँ बीवी में अनबन हो तो मियाँ और बीवी दोनों के ख़ानदानों से मुनसिफ मुकर्रर करने और सुलह कराने की तरगीब दी गई है। नीज़ वालिदैन, करीब आइज़ा व क़रीब, यतीमों, मिस्कीनों और करीबी लोगों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म पारे 5 में दिया गया है। इसी तरह पारे 5 में ये बात भी कही गई कि ईमान वालों, नमाज के करीब ना जाओ जबकि तुम हालत नशे में हो, यहाँ तक कि तुम्हें मालूम हो जाए कि तुम क्या कह रहे हो। और इसी तरह जनाबत यानी नापाकी की हालत में भी नमाज के करीब जाने से मना किया गया। उसके बाद ज़ुबानें मरोड़ मरोड़ कर खुदा के कलाम में अल्फाज और मानी बदलने वाले उलमा का जिक्र है और उन पर लानत की गई है कि अल्लाह ने शिर्क को सबसे बड़ा गुनाह करार देते हुए कहा कि खुदा शिर्क के अलावा हर गुनाह को माफ़ करेगा लेकिन शिर्क को किसी भी तौर पर माफ़ नहीं करेगा। उसके बाद हसद की शदीद मजम्मत करते हुए इरशाद है कि हसद करने वाले यानी जलने वाले लोगों को देखकर जलीस फील करने वाले लोग दर हकीकत अल्लाह के फजल और अता से हसद करते हैं। फिर हज़रत इब्राहीम के आल पर किए जाने वाले इनामात का भी जिक्र है कि अल्लाह ने अपने फضل से इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल को नबुव्वत और हुकूमत से नवाजा था। उसके बाद इरशाद है कि अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके अहल तक पहुँचा दो। अमानतों में अल्लाह और बंदों दोनों की अमानतें शामिल है, लिहाजा दोनों की खियानत से बचना चाहिए। पारे 5 में समाजी और हुकूमती निज़ाम के चलाने का इस्लामी तरीक़ा भी बयान किया गया है। इरशाद है कि ईमान वालों, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और अपने में से इख्तियार वालों की, और फिर अगर किसी मामले में इख्तलाफ हो जाए तो उसे अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा दो, यानी अल्लाह और उसके रसूल की तरफ उस मसले को रुजू करो। उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की अहमियत का भी जिक्र है कि जो रसूल की इताअत करता है वो दर हकीकत अल्लाह की इताअत करता है। मज़ीद इरशाद हुआ कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं वह क़यामत के दिन नबियों, सिद्दीक़ों, शहीदों और सुलहा के साथ होंगे। इस पारे में तोहफ़े और सलाम के जवाब के आदाब भी जिक्र किए गए हैं कि जब कोई किसी को सलाम करे या तोहफ़ा दे तो उसके बदले में उससे बेहतर सलाम का जवाब और तोहफ़ा या कम अज़ कम उसके बराबर तो देना ही चाहिए। आगे दारुल कुफ्र में रहने वाले मुसलमानों का जिक्र है कि उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने फ़राइज़ और वाजिबात को अच्छे तरीक़े से अंजाम दें, लेकिन अगर वो ऐसा करने से कासिर हैं तो उन्हें चाहिए कि वो हिजरत करें ताकि इस्लामी उसूल पर आसानी के साथ वो अमल कर सकें। इस पारे में नमाज की अहमियत को उजागर करते हुए कहा गया कि नमाज हालत जिहाद में भी माफ़ नहीं है, ताहम जिहाद और सफ़र के दौरान नमाज को कसर किया जा सकता है। इसी तरह नमाज खौफ का भी तारुफ करवाया गया कि दुश्मन के सामने मौजूद होते हुए मुसलमानों की फ़ौज की आधी जमात दुश्मन का मुकाबला करे और आधी जमात नमाज के अंदर शामिल रहे। आगे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करने वालों की मजम्मत है कि जो कोई हिदायत वाज़े हो जाने के बाद रसूल की मुखालफत करेगा, खुदा उसका रुख उसके मर्ज़ी के रास्ते की तरफ मोड़ देगा और ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम होगा। मुनाफिकों के बारे में कहा गया कि ये लोग अपने चालों से खुदा को धोखा देते हैं, ये
یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، خدا کو دھوکہ کبھی بھی یہ نہیں دے سکتے۔ اس پارے کے آخر میں خدا نے اپنے رحمت کے بارے میں اپنے بندوں کو بتایا کہ اگر لوگ اللہ کی ذات پر ایمان لے آئیں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں تو اللہ کو انہیں عذاب دینے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔